अस्सलाम वालेकुम। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको सुनाएंगे समंदरी परियों के बारे में एक कहानी। एक वक्त ऐसा भी था कि समंदर में कोई परी नहीं रहती थी। समंदर में रहने वाली मखलूक को मालूम था कि परियां तमाम चंदाद चीज़ों पर नहायत मेहरबान होती हैं। जब इनमें कोई दुख, बीमारी या मुसीबत होती है तो वो इनका पूरा ख्याल रखती हैं। इसलिए सब रंजीदा थे कि हमने ऐसी क्या ख़ता की है जो हमारे यहाँ परियां आकर नहीं रहती। चुनांचे समंदर के सारे रहने वालों ने परिस्तान में अपना एलची भेजा और वहाँ के बादशाह से दरख्वास्त की कि कुछ परियां समंदर में भी बसने के लिए भेज दी जाएं ताकि हमारे आड़े यानी कि बुरे वक्तों में काम आ जाएं। लेकिन एलची जब परिस्तान के बादशाह की खिदमत में हाजिर हुआ तो इसने अर्ज़ की, जो परियां हमारे यहाँ आकर रहेंगी हम इनके साथ नहायत मेहरबानी से पेश आएंगे और इन्हें खुश रखने में हत्तल मकदूर मतलब कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बादशाह अपनी दरबारी परियों से मुखातिब होकर बोला, तुमने सुना समंदर का एलची हमारे पास क्या दरख्वास्त लेकर आया है। अब बताओ, तुम वहाँ जाना और नीले समंदर के पानी के नीचे रहना पसंद करती हो। परियों ने काम कर कहा, हम वहाँ जाने और रहने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं, हम यहीं खुश हैं। इसके बाद बादशाह ने जंगल की परियों को बुलाया और इनसे पूछा कि समंदर में जाकर रहने में तुम्हारी क्या मर्जी है। वो भी सब सर हिलाकर कहने लगीं कि ये हरे भरे जंगल, फूलों फलों से लदे हुए बागात, इनमें बोलती चिड़ियाँ और खेलें करते हुए जानवर छोड़कर कहीं जाना हमें गवारा नहीं। बादशाह ने इसी तरह बारी बारी तमाम परियों की मर्ज़ी मालूम की और सबसे समंदर में जाने से खुलम खुला इनकार कर दिया। अब सिर्फ पानी की परियां रह गई थीं। आखिर में बादशाह इनकी तरफ मुखातिब हुआ और ये देखकर हर एक को हैरत हुई कि वो बिला झिझक फ़ौरन तैयार हो गई और कहने लगी, हम तो खुदा से चाहते थे कि किसी तरह इन नदी नालों, तालाबों, कुओं और बालियों से बाहर निकलें। घर बैठे हमारी मुराद पूरी हुई। इतने लंबे चौड़े और गहरे समंदर का क्या कहना है। हमारे उछलने कूदने, भागने, दौड़ने के लिए इससे ज़्यादा अच्छी कौन सी जगह हो सकती है। वहाँ हज़ारों लाखों किस्म की मछलियाँ हैं और मछलियों के अलावा तरह तरह के अजायबात भी हैं। अब जहाँ जहाँ हम रहते हैं इनमें चंद मछलियों और छोटे छोटे झींगा जैसे जानवरों के सिवा क्या रखा है। बड़े से बड़ा दरिया भी हमारे लिए काफ़ी नहीं, जबकि नदी नालों को हम कैद खाने से कम नहीं समझते। हजूर, हमारी इससे बढ़कर कोई तमन्ना नहीं कि हम समंदर की परियां बन जाएं। हाँ, एक बात का ख्याल रहे कि हम पानी में किस तरह रह सकेंगे। दूसरे, अपने तमाम ज़िंदगी भर के साथियों को अचानक छोड़ने के ख्याल से दिल दुख रहा है। हमेशा के लिए हमको इन्हें खुदाफिज कहना पड़ेगा और फिर हम अपने प्यारे बादशाह और मलका की सूरत भी शायद कभी न देख सकें। बादशाह ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इन बातों का ज़रा ख्याल ना करो। जब तुम्हारा दिल चाहे रोज़ाना रात के वक्त तुम ऊपर आ सकती हो और चांदनी रात में हम में से बास परियां समंदर के किनारे रेत पर जाकर तुम्हारे साथ खेला कूदा और गाया बजाया करेंगी। लेकिन दिन में हम सब अपना अपना काम करेंगे। अलबत्ता हमारा एक दूसरे से मिलना दुश्वार है। रहा समंदर के अंदर हर वक्त रहना, ये मामूली बात है। मैं तुम्हारी मौजूदा सूरत हाल तब्दील कर दूंगा और तुमको पानी में रहने से कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगी। पाँव की जगह तुम्हारी मछलियों किसी दुम में पैदा हो जाएंगी और फिर तुम समंदर की हर मखलूक की तरह बखूबी तैर लिया करोगी। बल्कि इनसे भी ज़्यादा फुर्ती के साथ बादशाह की ये तकरीर सुनकर समंदर का एलची भी खुश हो गया कि इनकी अर्ज़ भी कबूल हो गई और समंदर की नई परियां भी खुश थीं कि इन्हें समंदर की नई हुकूमत मिली। चनाचा जब ये पानी की परियां समंदर के किनारे पहुंची तो इनके छोटे छोटे पाँव आपस में जुड़कर ऐसी खूबसूरत छोटी छोटी मछलियों की दुमें बन गए कि इनके तस्वर में भी नहीं आ सकता था और वो अपने हाथों से पानी चीरती और तैरती हुई अपने घर की तरफ चली गईं। परियों को समंदर में करने के लिए बेइंतहा काम थे क्योंकि सारे बड़े जानवर छोटों को सताया और मार डाला करते थे। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस कर दें ताकि आप आइंदा आने वाली इसी तरह की अच्छी अच्छी सी कहानियाँ सुनते रहें।